हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स इसका चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वाले चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ जो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स की जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है हिंदी इंग्लिश मिक्स की, वहाँ से आप प्रीवियस वाले चैप्टर को पढ़ सकते हैं। प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने बहुत अच्छा थ्योरी को कवर किया है। अगर आप उतनी थ्योरी को तैयार करेंगे, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों, अभी तक मेरी प्रॉपर क्लासेस नहीं चल रही थी, बट अब आपकी क्लासेस जो हैं प्रॉपर चलेंगी, मल्टीपल की प्रिपरेशन भी स्टार्ट होगी और सब कुछ आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है और स्क्रीन पर मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं और 199 रुपये में आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वाले यानी वीडियो के अंदर बात करेंगे कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स के बारे में। ये आपका चैप्टर नंबर 10 वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताते हैं इथिक्स क्या होता है और लॉ क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स यानी इथिक्स का क्या प्रिंसिपल होता है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। जितना थ्योरी आपका होगा इसमें हम कवर करेंगे और एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर को पढ़ा देंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इथिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इथिक्स एंड लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो आपका इथिक्स होता है और जो लॉ होता है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। दोनों का यूज़ सामाजिक तत्वों को ठीक करने में होता है। यानी सामाजिक तत्वों यानी जो बातें हमारे समाज में हो रही हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ नियम बनाए जाते हैं, तो उनको ठीक करने के लिए इन दोनों तत्वों का यूज़ किया जाता है। यानी इथिक्स का भी यूज़ किया जाता है जिस पर्पज़ से, और जिस पर्पज़ से लॉ का भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद लॉ को तैयार करने में गवर्नमेंट की पावर का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, जो कानून होता है, कानून को बनाने के लिए गवर्नमेंट की पावर का यूज़ किया जाता है। और इथिक्स में अपने अंदर के मोरल का यूज़ किया जाता है, इसमें गवर्नमेंट का योगदान नहीं होता है। दोस्तों, जो लॉ बनाए जाते हैं उनको चलाने के लिए इथिक्स की ज़रूरत होती है। अब जैसे कोई कानून बना दिया गया कि गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है कि आपको ये नहीं करना है। यानी आपने देखा होगा गांव के अंदर जो गाय लोग छोड़ते हैं, यानी जो गाय छोड़ देते हैं, यानी गवर्नमेंट कहती है कि गाय को छोड़ना नहीं है, उसको गौशाला में देना है। अब आपके अंदर का मोरल क्या कहता है कि आप उसको छोड़ रहे हैं या उसकी यानी सेफ्टी कर रहे हैं, उसको यानी गौशाला में दे रहे हैं। तो कानून तो गवर्नमेंट बना देगी, लेकिन उसको फॉलो कौन करेगा? फॉलो तो हमारे अंदर का जो इथिक्स होगा, हमारे अंदर की जो मानवता होगी, वही तो फॉलो करेगा। तो दोस्तों, ये आपका होता है इथिक्स। इथिक्स हमारे अंदर का मोरल होता है। और पीसीआई ने फार्मासिस्ट के इथिक्स की गाइडलाइन को तैयार किया है कि फार्मासिस्ट को क्या क्या करना है। अभी प्रीवियस वाला एग्जांपल हमने सिंपल सा बताया है, लेकिन जो इसमें आप पढ़ रहे हैं फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ नियम को बनाया है, कुछ लॉ को बनाया है और बताया है फार्मासिस्ट को कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। जैसे आप मेडिकल स्टोर चलाएंगे तो आपको क्या करना है, आपके अंदर का मोरल क्या कहेगा, किस प्रकार से आप वर्क करेंगे, ये इस वाले चैप्टर में सब कुछ बताया गया है। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो गारंटेड आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और एग्ज़ाम के अंदर नहीं, आप नेक्स्ट जब भी कोई वर्क करेंगे, कहीं भी रहेंगे, आपके अंदर नॉलेज रहेगी, तो आपको यानी कोई भी वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स यानी हमारी जो फार्मेसी है उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स बोलता है, उन सब रूल को फार्मासिस्ट को मानना चाहिए। यानी जो भी फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं, जो एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उन एक्ट को आपको फॉलो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। ये आपका फार्मास्यूटिकल इथिक्स का प्रिंसिपल होता है। और फार्मासिस्ट का व्यवहार हमेशा पेशेंट के लिए अच्छा होना चाहिए। यानी आपको पेशेंट से अकड़ना नहीं है कि आप यहाँ बैठ जाइए, ये करिए, वो करिए। अरे पेशेंट है, पेशेंट तो पहले से ही घबराया हुआ होता है और उसको आप परेशान करेंगे तो उसकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं।
आपको क्या करना है, उसको सावधानी से यानी प्यार से बात करनी है और उसको बैठालना है। बैठालने के बाद उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सुनेंगे। प्यार से जब आप बात करेंगे तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगेगा। यही हमारा फार्मास्यूटिकल जो आपका एथिक्स बोलता है कि जो भी यानी फार्मासिस्ट हैं उनको जो है पेशेंट के लिए अच्छा व्यवहार करना चाहिए। फार्मासिस्ट को हमेशा होनेस्टी डिग्निटी के साथ वर्क करना चाहिए। फार्मासिस्ट का मतलब वर्क करना चाहिए यानी डिग्निटी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी गवर्नमेंट में जॉब लग जाएगी यानी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बन जाएंगे, तो उनको ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ पर हम रुपए लेकर दवाई बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर होनेस्टी है, अगर आप अच्छा यानी व्यवहार रखते हैं, आपके अंदर डिग्निटी है, थोड़ा सा यानी ईमानदारी है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों लाइफ होती है, लाइफ एक लिमिटेड टाइम तक होती है, इसमें आप जितना पैसा कमाएंगे वो सब यहीं रखा रह जाएगा। तो दोस्तों यानी आपको होनेस्टी से वर्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट में जॉब लग गई है और जो गरीब लोग आ रहे हैं उनकी आप हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनसे रुपए ले रहे हैं। 20-30 रुपये या 50 रुपये 100 रुपये में कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, हम अपने 199 रुपये लेते हैं, तो दोस्तों हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, 199 रुपये 1 ईयर के ले रहे हैं, कोई भी रुपए ज़्यादा नहीं है। हम आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे, PDF प्रोवाइड करेंगे। आप जितना प्रिंट निकलवाएंगे उससे मेरा यानी 10% रुपए हम ले रहे हैं। अगर आप प्रिंट निकलवाएंगे आपका 2000 रुपये का टोटल यानी सब्जेक्ट का प्रिंट निकल कर आ पाएगा। तो मेरा आपका 199 रुपये। अगर आपको ऐड होना हो तो ऐड होइए, अगर आपको वीडियो से समझ में आता है तो आप वीडियो से पढ़िए। हमारा आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। और दोस्तों इसमें क्या बात करते हैं, फार्मासिस्ट को किसी भी प्रेशर में ना आकर अनइथिकल वर्क नहीं करना है। ऐसा नहीं है कोई दबाव डाल रहा है, कोई नेता मंत्री दबाव डाल रहा है या कोई कॉल कर रहा है कि इनकी पहले हेल्प करिए, इनकी बाद में करिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको सही लगे वही करना चाहिए और उसके बाद दुनिया से मतलब नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों ये यानी आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके समझाने के लिए है, इसलिए हम आपको इतना मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी फार्मासिस्ट बनेंगे तो लोगों की हेल्प करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपका पर्पस होना चाहिए रुपए कमाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब काम देखे जाते हैं। और इथिकल प्रॉब्लम, इसमें लिखा है इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें पहला है आपका यानी डिटरमाइन, यानी आत्मविश्वास आपका अच्छा होना चाहिए। आइडेंटिफाई कि कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिश होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, ये आपको वर्क करना है। और रैंक, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रैंक वाइज सेट कर लेना चाहिए। यानी आपको वर्क करने का तरीका इसमें बताया गया है, किस प्रकार से आप इथिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका यानी आपको रैंक वाइज सेट कर लेना चाहिए। डेवलप यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करो। यानी जो भी आपके हॉस्पिटल में जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, फार्मासिस्ट हैं, अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको एक चार्ट तैयार करो, प्लान तैयार करो। उसका क्या करना है आपको, यानी 5th वाला पॉइंट है इम्प्लीमेंट, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी ताकत लगा दो। ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम है आप पीछे हट गए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा आप पीछे हट सकते हैं, यानी कुछ दिनों के लिए पीछे हट सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए पीछे नहीं हट सकते हैं। इम्प्लीमेंट यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सभी को सॉल्व करने में पूरी ताकत लगा दो। मेरी वीडियो नहीं आई है कुछ दिनों से, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम थी इसलिए वीडियो नहीं आई है, लेकिन हम जो हैं आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, टोटल मल्टीपल चॉइस कराएंगे। क्योंकि जो आप लोग हो, अगर जो मेरी वीडियो से नोट्स बनाते हो, आप लोगों का हम पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो हम आपके लिए पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, टोटल मल्टीपल कराएंगे, आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ते रहना है। उसके बाद रिफ्लेक्ट यानी रिज़ल्ट क्या आया है, उसके बाद आपको रिज़ल्ट देखना है कि रिज़ल्ट क्या आया है। दोस्तों जो स्टूडेंट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं वो हमारे पास पर्सनली मैसेज करते हैं कि आप 199 ले लिए हो, उसके बाद आप PDF प्रोवाइड नहीं किए हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल जितना हम लिखते हैं उतना PDF प्रोवाइड किए हैं, जितना स्टूडेंट है सबको PDF मिला है। और उसके बाद दोस्तों कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझता है, उसको बस अपना टारगेट रहता है कि हमारा जो है, हम सभी को 65 PDF दे चुके हैं। यानी 65 का मतलब आपका फार्माकोथेराप्यूटिक पूरा कंप्लीट कर दिया है, जितना भी है आपका कम्युनिटी फार्मेसी भी कंप्लीट कर दिया है PDF में, और जितने आपके सब्जेक्ट हैं हाफ से ज़्यादा सब PDF दे दिए। और सब लोग फ़ोटोकॉपी निकलवा के रख लेंगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। तो दोस्तों
इथिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इसमें आप ये पॉइंट्स को कुछ लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो डिटरमाइन हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, रैंक डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट रिजल्ट, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, यानी फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज जॉब के बारे में इसमें टॉपिक दिया गया है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ए फार्मासिस्ट शुड कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन रिलेशन टू हिज जॉब, यानी फार्मासिस्ट को, यानी जो फार्मासिस्ट होता है वह अगर जॉब कर रहा है तो उसमें क्या क्या उसको यानी वर्क करने हैं, किस प्रकार से यानी उसको जॉब करनी है, तो इसके बारे में ये टॉपिक बताया गया है। तो इसमें है पहला पॉइंट फार्मास्यूटिकल सर्विस, यानी फार्मेसी शॉप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं यानी कहीं भी आप फार्मेसी शॉप पर जॉब कर रहे हैं तो वह जो आपकी फार्मेसी शॉप जहां वर्क कर रहे हैं वह रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पेशेंट को इमरजेंसी एंड कॉमन ओटीसी ड्रग बिना किसी देरी से मिलनी चाहिए, यानी आपको पूरी तरीके से वर्क करना है, अच्छे से वर्क करना है। कंडक्ट ऑफ द फार्मेसी, यानी ड्रग जो मैन्युफैक्चर की जा रही हैं उसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। डिस्पेंसिंग एंड सप्लाई ऑफ मेडिसिन की चेकिंग फार्मासिस्ट करता है, यानी जो भी डिस्पेंसिंग हो रही, जो भी उसमें यानी सप्लाई हो रही मेडिसिन की, इन सब की जांच फार्मासिस्ट करता है। और उसके बाद हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करने के बाद बिना किसी कमेंट के ड्रग को निकालना है और पेशेंट की काउंसलिंग करना है। इसमें हमने बात लिखी है बिना किसी कमेंट के, यानी ऐसा नहीं करना है कि कौन से यानी क्या प्रॉब्लम, यानी उससे प्रॉब्लम तो पूछना है लेकिन आप उसको ये नहीं कहना है कि आप इस डॉक्टर से दवाई लेते तब अच्छा रहता, आप उसके पास जाते। यानी बहुत से फार्मासिस्ट ऐसे होते हैं जो कहते हैं आप यहाँ जाइए, यानी डॉक्टर के पास नॉलेज भी नहीं होती है और उसको बता देते कि यहाँ जाइए, क्योंकि उसका कमीशन यानी बंधा हुआ होता है। तो दोस्तों पेशेंट को फ़ायदा नहीं हो पाता है, उससे सिर्फ रुपए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बिना किसी कमेंट के अगर प्रिस्क्रिप्शन में कुछ भी यानी लिखा हुआ है, यानी अगर मिस्टेक है तब आप डॉक्टर से बात करिए। पेशेंट को थोड़ी ना पता होगा कि इसमें क्या गलत लिखा हुआ है, क्या नहीं गलत लिखा हुआ है। और हैंडलिंग ऑफ ड्रग को निकालना है। साइकोट्रॉपिक ड्रग, नार्कोट्रॉपिक ड्रग, जो आपकी नार्कोटिक ड्रग को है, जो आपको यानी जो भी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं उनको बिना प्रिस्क्रिप्शन के डिस्पेंस नहीं करना है। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं और इस वाले पॉइंट में भी हमने लिखी हुई है। और इसमें फिफ्थ वाला पॉइंट लिखा हुआ है, यानी अप्रेंटिस फार्मासिस्ट, जो न्यू फार्मासिस्ट आते हैं, यानी तो जब आपके न्यू फार्मासिस्ट फार्मेसी के अंदर आते हैं उनको फुल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और उनको सर्टिफिकेट बिना ट्रेनिंग के नहीं देना है। यानी अभी आप डीफॉर्म कर लेंगे उसके बाद आपकी गवर्नमेंट ट्रेनिंग होगी। तो गवर्नमेंट ट्रेनिंग का मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं बोल देते हैं हम आपको रुपए दे देंगे, मेरा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनाकर दे दीजिए। तो फार्मासिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक कोई स्टूडेंट ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करता है पूरा 3 मंथ का, तब तक उसको सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। ये आपको यानी जॉब से रिलेटेड बातों को याद रखना है। यानी फार्मास्यूटिकल सर्विस को, यानी इसमें हमने पॉइंट्स को लिखा है किस प्रकार से फार्मेसी को कंडक्ट करना है, हैंडलिंग किस प्रकार से प्रिस्क्रिप्शन की करना है, और जो अप्रेंटिस फार्मासिस्ट आते हैं उनके साथ क्या करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसी के बारे में टॉपिक बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ अपनी जॉब को परफॉर्म करना है। और उसके बाद फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू ही ट्रेड, यानी ट्रेड से रिलेटेड फार्मासिस्ट को क्या करना है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स को बताया गया है। और इसके बाद फार्मासिस्ट ऑथ के बारे में बात करेंगे और आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में। अगर आप इनको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम समझ में आएगा, आप एग्ज़ाम में इनको नहीं लिख पाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी पूरी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा और अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी। तो दोस्तों फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, यानी फार्मासिस्ट को अपने व्यापार से, यानी व्यापार कर रहा है उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातों को याद रखना है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ट्रेड करते समय फार्मासिस्ट को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी बातें हो गई। प्राइस स्ट्रक्चर, यानी ड्रग का चार्ज बिल्कुल फेयर होना चाहिए। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने ड्रग को खरीद लिया, अब उसका जो प्राइस आपको फिक्स करना है वह बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यानी बहुत महंगी बेच रहे हैं मेडिसिन, ऐसा नहीं करना है। और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस, यानी कस्टमर से फ़ायदा नहीं उठाना है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है। फ़ायदा तो सबको उठाना होता है लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाना है। और किसी से एक्स्ट्रा प्राइस नहीं लेना है।
अदर फार्मासिस्ट के बिजनेस को कैप्चर नहीं करना है। अदर फार्मासिस्ट का मतलब यानी आप मेडिकल स्टोर खोलें, पड़ोस वाला भी मेडिकल स्टोर खोला है और वह पूछ रहा है आपसे कि भैया इस नाम के व्यक्ति का मेडिकल स्टोर कहाँ पर है। अब आप उसके साथ फ़ायदा उठा रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है ये वाली मेडिसिन हमें दो और यानी प्रिस्क्रिप्शन हमें दो, हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अदर जो फार्मासिस्ट है उसके बिजनेस को कैप्चर नहीं करना चाहिए। यदि कोई पेशेंट बाय मिस्टेक आपके पास प्रिस्क्रिप्शन लेकर आ जाता है तो उससे प्रिस्क्रिप्शन को एक्सेप्ट नहीं करना है। यानी उसको जहाँ जाना है वहाँ पर जाने दीजिए, उसको अच्छे से बता दीजिए कि ये वाला मेडिकल स्टोर है, यहाँ से आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं। और लेकिन इतना सीधा दुनिया में कोई नहीं होता है, यानी पैसे सबको चाहिए होते हैं। और ये बातें आपको हम समझा रहे हैं लेकिन आप लोग समझेंगे भी नहीं। आप लोग एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे, वही बातों को आप एग्ज़ाम में लिख कर आएंगे कि हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, और वही काम आप करेंगे। तो दोस्तों आपको थोड़ी सी अपने अंदर मोरल यानी अपने अंदर मानवता को बनाए रखना है। और जो भी आप वर्क करें वह ईमानदारी से करें, कभी कोई गलती ना करें। दोस्तों परचेज ऑफ ड्रग यानी फार्मासिस्ट को हमेशा जेन्यून सोर्स की ड्रग को परचेज करना है, यानी क्वालिटी वाली ड्रग को परचेज करना है। हॉकिंग ऑफ ड्रग यानी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन लेने से पेशेंट का डॉक्टर और फार्मासिस्ट के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाता है। यानी लोगों को समझाना कि सेल्फ मेडिकेशन ज़्यादा नहीं लेना है। और उसके बाद एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले, फार्मासिस्ट को किसी भी एडवर्टाइज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। कोई भी यानी ऐसा नहीं है कोई कंपनी ने आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए रुपए दे दिया, आप उसका मेडिसिन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह आपका ट्रेड से रिलेटेड बातें हो गई, जॉब से रिलेटेड बातें हो गई। आप जॉब करेंगे तो आप मेरी बातों को याद रखेंगे, ट्रेड करेंगे तो भी आप मेरी बातों को याद रखेंगे। और उसके बाद फार्मासिस्ट ऑथ के बारे में बात करते हैं। आप सब लोग अब मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप मेरे साथ साथ में ऑथ को ले लीजिए, यानी एक अच्छा जो है आप कसम को ले लीजिए, मान लीजिए कि यह हमको वर्क नहीं करना है, जो भी करना है इस ऑथ के अनुसार ही करना है। तो इसमें हमने लिखा है एज अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। इसमें क्या अप्रूव्ड किया गया है? आई श्योर बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इन रिलेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड सेल एक्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी जो भी आपकी हेल्थ केयर टीम है, जो भी यानी आपके वर्क कर रहे हैं फार्मेसी से रिलेटेड, यानी आप फार्मासिस्ट हैं, आप पढ़ रहे हैं, इन सबको एक ऑथ लेनी है। आप ऑथ लीजिए कि हम फार्मेसी लॉ के साथ वर्क करेंगे, यानी फार्मेसी लॉ जिसमें बताया गया है, यानी आपके अंदर अच्छी मानवता होनी चाहिए, सभी लॉ को फॉलो करेंगे, यानी हम फार्मेसी लॉ के साथ वर्क करेंगे ताकि फार्मेसी प्रोफेशन का एक स्टैंडर्ड बना रहे। क्योंकि आप लोग फार्मेसी का यानी एक स्टैंडर्ड हैं, आपको फार्मेसी प्रोफेशन का एक स्टैंडर्ड बनाकर रखना है, फार्मेसी की वैल्यू को गिराना नहीं है। तो दोस्तों आप पढ़ रहे हैं ना, आप ऑथ लीजिए मेरे साथ में कि हम फार्मेसी लॉ के साथ वर्क करेंगे ताकि फार्मेसी प्रोफेशन का एक स्टैंडर्ड बना रहे। हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और नॉलेज से दूसरों की हेल्थ के लिए, फार्मेसी के लिए यानी वर्क करेंगे, यूज़ करेंगे। लगातार नॉलेज को बढ़ाएंगे, गूगल पर सर्च मारेंगे, न्यू न्यू ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, पेशेंट के लिए अच्छे से अच्छा वर्क करेंगे। और उसके बाद हम बेस्ट फार्मास्यूटिकल नॉलेज का यूज़ करके पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे एंड पेशेंट की केयर करेंगे। यानी आपको जो भी बातें पता हैं पूरी ताकत लगा देंगे पेशेंट की यानी डिसीज़ को ठीक करने में, पेशेंट की केयर करने में। और उसके बाद हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे अपनी क्वालिटी यानी जो भी क्वालिटी की ड्रग है उसको मैन्युफैक्चर करने में। अब जैसे आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर पहुंच गए तो आप पूरी ताकत लगाएंगे, आप क्वालिटी वाली ड्रग बनाएंगे, कोई मिक्सिंग नहीं करना है। और उसके बाद बढ़िया क्वालिटी की ड्रग जब मार्केट में आएगी, जब सब सही हो जाएंगे, यानी फार्मासिस्ट जब सही होगा फिर पेशेंट सही होगा, फिर उसके बाद अपना देश सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको ओथ लेनी है साथ साथ में, और कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि जो है इस ओथ को आप तोड़ पाओ। हम हमेशा अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंट रखेंगे यानी कॉन्फिडेंस रखेंगे,
पेशेंट की मदद करेंगे। अपनी नॉलेज पर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, यानी अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ रहे हैं तो गारंटेड आप पास होंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे, इतना हमको भरोसा है। हम इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं, वैसे हम आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स नहीं पढ़ाते। तो हमको भरोसा है अगर आप इतना कंटेंट लिख कर आएंगे जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं तो गारंटेड आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आप पास भी हो जाएंगे। दोस्तों ये वाला चैप्टर आपका थ्योरी से रिलेटेड है ही नहीं, आपका मोटिवेशन से रिलेटेड है, इसलिए हम इतना आपको समझा रहे हैं। अगर आप हमको गलत समझें तो कोई बात नहीं, अगर अच्छा समझें तो थ्योरी भी पढ़ते रहिए, मेरी बातों को भी सुनते रहिए। और उसके बाद दोस्तों लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। यूपी बोर्ड के लिए हम सपोर्ट करेंगे और यूपी बोर्ड वाले हमको सपोर्ट करेंगे। मैं हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहूँगा और मेरा प्रयास सदैव फार्मेसी को बेटर बनाने के लिए रहेगा। अब जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहूँगा, अब जैसे अब हम चैनल के माध्यम से लगातार फार्मेसी के लिए सपोर्ट करते रहेंगे, स्टूडेंट्स को बताते रहेंगे अच्छे से अच्छा उनको, यानी हम मार्क्स दिलाते रहेंगे जिससे जो है उनकी नॉलेज इम्प्रूव होती रहेगी और सदा जो है हम बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करेंगे। और मैं इस ओथ का उल्लंघन कभी नहीं करूँगा। मैं महसूस करूँगा कि मैं अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब लास्ट लाइन आप एक बार मेरे साथ बोलिए, मैं इस ओथ का यानी उल्लंघन कभी नहीं करूँगा। करना नहीं है, उल्लंघन नहीं करना है, क्योंकि आप बोल चुके हैं। मैं इस ओथ का उल्लंघन नहीं करूँगा, मैं महसूस करूँगा कि मैं अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, मस्त अपना घूमते रहिए, सब कुछ करिए और उसके बाद जो भी इसके नियम हैं, रूल हैं, जो भी है उसको फॉलो करते रहिए। अब आप लोग देखिए, आपने एडमिशन ले लिया डी फॉर्म में, अगर एग्जाम यानी क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डी फॉर्म में आपने एडमिशन क्यों लिया है, कोई बोलता है मेरे पापा ने कहा इसलिए हमने एडमिशन ले लिया। सबका यही होता है कि पिताजी ने कहा तभी हमने एडमिशन ले लिया। और उसके बाद जो है हमको मेडिकल स्टोर खोलना है। मेडिकल स्टोर तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, तो उन बातों को याद रखिए। देखिए अगर आप पैसा नहीं भी कमाते हैं, अगर आप फार्मेसी के जो भी रूल हैं, जो भी यानी बातें हैं, उनको अगर फॉलो करते हैं और देखिए दोस्तों आपके पास नॉलेज है, आप पैसा नहीं भी कमा रहे हैं, अगर कोई पर्सन आपसे मिलता है आप उसको अच्छी नॉलेज देंगे तो वह कहेगा अरे बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी नॉलेज है। तो दोस्तों आपको यानी अपनी रिस्पेक्ट खुद बना के रखनी है और फार्मेसी की रिस्पेक्ट बना के रखनी है और साथ में देव फार्मेसी चैनल की भी रिस्पेक्ट बना के रखनी है। कोई भी ऐसा कमेंट नहीं करना है जिससे हमको प्रॉब्लम हो, यानी हमको यानी डिमोटिवेट हो हम। और उसके बाद अगर मेरे आपसे ग्रुप से जुड़े हुए हो तो मेरे पास ऐसा कोई भी पर्सनल मैसेज नहीं करना है जिससे कि हमको प्रॉब्लम हो, क्योंकि हमको प्रॉब्लम होगी तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और बहुत जल्द हम आपको फेस वाली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना।